हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का पार्ट थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज रिवीजन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी वीआई क्वेश्चन है तो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई दर्पण है, कोई दर्पण है। डेफिनेशन को पूरा जो है ना फिगर के माध्यम से देखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। कोई दर्पण है तो यहाँ से देखेंगे ये अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ये जो है ना गोलीय दर्पण जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में फिर से बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, ये मुख्य है, मुख्य अक्ष, और ये हो गया दर्पण। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी जो है ना वस्तु से आएगा प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। अब एक ही प्रकाश नहीं, बहुत सारे प्रकाश होंगे। ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे समझिए, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है इसी को कहते हैं हम लोग जो ना प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं। अब ध्यान समझिए, ये फिगर हम एक काल्पनिक बनाए हैं। यदि देखें तो ऐसे करके फिगर बनाए तो कोई भी जो ना जो है दूसरा किरण, जैसे हम फिर से बताते हैं। देखिए ऐसे एक्चुअली में बनता कैसे है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे मेरा P है और यहाँ पे मेरा जो ना F है और इसके दुगुना में C होता है। तो यदि हम यहाँ पे जो ना वस्तु को रखते हैं, वस्तु को यहाँ रखेंगे तो सबसे पहले जो ना प्रकाश की किरण ऐसे गया मुख्य अक्ष के समांतर, फिर ये जाता है F से। ठीक है, और दूसरा प्रकाश जो है ना, दूसरा जो किरण है वो C से होकर गुजरता है। तो देखिए जहाँ पे कटा इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। तो अब डिफिनेशन क्या होगा कि किसी बिंदु स्रोत, तो मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार का होता है। डिफिनेशन जो ना ध्यान से सुनिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यदि लेंस रहेगा तो यहाँ अपवर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को प्रतिबिंब कहेंगे। तो ध्यान से जो है सुनना है कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पूछे हुए हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है दो प्रकार का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो सिंपल सा बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनेगा। अब कैसे होता है ये देखिए, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनाए हुए हैं, यहाँ एक प्रतिबिंब बना। दूसरा यदि हम देखते हैं कि एक दर्पण इसी तरह फिर से लेते हैं। ठीक है, और ये कौन सा दर्पण है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो ना मेरा F है और यहाँ पे C है, और वस्तु को यदि हम ये P मेरा, ठीक है, P मतलब ध्रुव होता है, इन दोनों के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रकाश गया, अब पहला F से गुजरेगा, F से गुजरा, और दूसरा जो है ना C से जाता है। तो C से हम देखेंगे यहाँ से ऐसे भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ फैलते हुए जा रहा है, तो यहाँ मिलने का कोई चांस नहीं है आगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पीछे ले जाएंगे, इसको पीछे आप लोग स्केल से बनाइएगा और जो है ना बेटर बनेगा। कहीं ना कहीं जो है जाके मिल जाएगा, तो इसको जबरदस्ती भी नहीं मिलाना है। ठीक है ना, जबरदस्ती मिलेगा तो फिर दिक्कत करेगा। देखिए मेरा यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ऐसे करके प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि प्रतिबिंब दो तरह का बना है, एक तो वास्तविक कटान से बना है, ठीक है, और दूसरा बन रहा है यहाँ काल्पनिक कटान से। तो वास्तविक कटान से बना तो ये प्रतिबिंब कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। आप लोग पढ़े होंगे तो जो नहीं जानते हैं तो वो उतार लें। ठीक है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब, और ये हो गया काल्पनिक कटान से बना है, इसलिए ये जो प्रतिबिंब होगा ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, तो वास्तविक कटान से यदि बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक कटान से बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। यदि इसका डेफिनेशन बोले तो क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यदि बोले जिस बिंदु पर मिलती है तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखिए यहाँ से चलते हैं हम लोग समतल दर्पण के गुणों को लिखें, और यहाँ पे अगला जो है क्वेश्चन ये भी दिया है
वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताना है। तो सबसे पहला ये बता दिए कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ये इतना याद रखिएगा, काफी जो है वीवीआई है, ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के गुण, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक भी जो है क्वेश्चन आप लोगों का जो है एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में सारा जो है जितना भी आएगा वो सब यहीं से आएगा, तो आप लोग एकदम धैर्य से हम देखते रहिए। समतल दर्पण, समतल दर्पण के गुणों को लिखें। देखिए समतल दर्पण के बहुत सारे गुण होते हैं, जो आप लोग जो है ना आईना जो सुबह मॉर्निंग में उठ के जो है ना देखते हैं, जिससे बाल जो है ना आप लोग जो है ना संवारते हैं, तो वो जो है दर्पण ही समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण का गुण क्या है कि जितना जो है ना, पहला गुण देखिए कि समतल दर्पण में सबसे पहले आपका जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, ठीक है। आभासी जो बनता है वो सीधा होता है। दो गुण बता दिए, एक तो आभासी हुआ, दूसरा सीधा हो गया। तीसरा देखिए, जितना दूरी पर दर्पण रखेंगे उतना ही दूर अंदर लगेगा कि बन रहा है, ठीक है, तो उतना ही दूरी पे बनता है, तो ये जो ना तीसरा हो गया। उसके बाद और भी देखते हैं कि जो समतल दर्पण है वह जो ना जो प्रतिबिंब बनाता है पार्श्विक रूप से उल्टा, उल्टा नहीं है, पार्श्विक रूप से उल्टा। इसका मतलब समझ जाए कि ये मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है। अब यहाँ से देखते हैं कि कोई मान लीजिए कि जो ना आर लिख दिए, ठीक है, ये आपके किताब में इसीलिए बताते हैं, ये आर है, तो यहाँ जो हम देखेंगे तो अंदर में जो ना ऐसे आर बनेगा, ऐसे आर बनता है। ये उल्टा नहीं है, उल्टा होने का मतलब है कि इसको यदि हम बोले तो ऐसा बने ना, इसको कहते हैं उल्टा। लेकिन यदि ये ऐसा बन रहा है तो इसको उल्टा नहीं कहते हैं, इसको पार्श्विक उल्टा कहते हैं, मतलब दायां बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा, ठीक है ना। इतना आप लोगों को याद रखना है, तो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इतना ही गुण आपको देखना है। एक और गुण याद रखिए, किसी भी समतल दर्पण में यदि हम जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा चाहते हैं तो समतल दर्पण का लंबाई कितना होना चाहिए, आधा, ठीक है। यदि वस्तु हम बोले कि वस्तु जो है ना, वस्तु का लंबाई एल है और इसका पूरा प्रतिबिंब हम चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखते हैं कि मान लीजिए ये कोई जो है ना, ये जो है मान लीजिए मुनिया है, ठीक है। अब ये जो है ना इसका पूरा प्रतिबिंब चाहिए, तो इसका जो है ना पूरा प्रतिबिंब लेने के लिए यदि हम बोले दर्पण कितना चाहिए, तो इसके लंबाई का आधा, इसका मान लीजिए लंबाई जो है ना 5 मीटर है। 5 मीटर बहुत बड़ा नहीं हो गया, मान लीजिए 3 मीटर है, ये भी बहुत बड़ा है क्या, अच्छा 2 मीटर, 2 मीटर रखते हैं, तो 2 मीटर ये जो ना लंबा है, तो यहाँ जो दर्पण है हमको दर्पण लेना होगा कम से कम 1 मीटर, ठीक है। ये बात क्लियर होना चाहिए, दर्पण का लंबाई कम से कम 1 मीटर होना चाहिए, तभी ये जो है ना पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए, समतल दर्पण का गुण देख लिए, ठीक है। अगला समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत प्रकाश की किरण, ये पहले भी पढ़ा दिए हैं और अभी फिर से बता रहे हैं। देखिए समतल दर्पण में यदि लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है, जैसे मान लेते हैं ये कोई जो है समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है। कोई भी यदि आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। देखिए यदि ये समतल दर्पण है और इस पे यदि समतल जो ना दर्पण पे लंबवत प्रकाश की किरण दें, प्रकाश की किरण ऐसे दें, लंबवत पड़वाएंगे ऐसे करके, तो ये जो ना लंबवत पड़ने पर यह इसी जो दिशा में वापस लौट जाता है, ये पहले भी बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी दिशा में जिस पथ से वो आएगी उसी पथ पे वापस चले जाएगी, इसीलिए लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का जो परावर्तित किरण होता है, परावर्तित किरण, वो उसी दिशा में चले जाता है, ठीक है। यदि इस पे कौन बोले तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई और आर का मान पहले भी बता दिया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आई और आर का जो मान है ये जो कितना डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए हम बरकरार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण के बीच रखे जो ना वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई दो दर्पण है, ठीक है ना, समतल दर्पण, यदि ये हम एक समतल दर्पण लेते हैं, दूसरा ये जो ना समतल दर्पण लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कोई और भी समतल दर्पण लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह दोनों समांतर है, दोनों समांतर है, ठीक है, और कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है और इसमें भी कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है। अब ये देखिए टोटल जो प्रतिबिंब बना के दिखाते हैं, ये 12th में जो ना पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे 12th का स्टूडेंट भी जो ना बहुत सारा नहीं जानता होगा, लेकिन ये जो ना आप जब 12th में जाएंगे तो वहाँ पर जो ना पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे कि इतना प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि यहाँ जो ना पूछेगा कि दो समतल दर्पण के बीच रखे जो ना वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। तो यहाँ देखिए जितना यहाँ कौन पे, मान लीजिए ये थीटा कौन पे बना हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोगों को पहले भी फॉर्मूला बताए हुए कि थीटा जब होगा तो 360 डिग्री अब बटे कर देंगे थीटा, ठीक है। और यदि यहाँ सम संख्या आ जाता है, सम संख्या, सम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या बताएंगे, बताए हुए तुम लोग पता है, नहीं पता होगा, 0/360 गुना
नहीं, यदि सम संख्या आता है तो प्रतिबिंब की संख्या सम संख्या में से एक घटा देंगे, सम संख्या में से एक घटा के बोलेंगे, ठीक है। और यदि विषम आ जाए, ठीक है, जैसे हम बोले यहाँ 360 डिग्री अब बटे थीटा करते हैं तो यहाँ विषम संख्या आ रहा, विषम संख्या। तो यदि विषम संख्या करते हैं तो यहाँ क्या करना है, उतना ही बता देना है, ठीक है ना, उतना जितना बनेगा उतना ही, प्रतिबिंब की संख्या यही होगा विषम संख्या के बराबर, ठीक है। जो आई है मेरा, या तो प्रतिबिंब की संख्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की संख्या विषम के जो है ना बराबर हो जाएगा, इतना आप लोगों को याद रखना। जैसे यहाँ देखिए, यदि हम जो है ना ये बोले कि ये जो थीटा की जगह 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बनाएंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला 360 डिग्री अब बटे थीटा, तो थीटा की जगह 60 डिग्री बैठाएंगे तो यहाँ 60 बैठा दिए, और 60 से ये कटा तो 6 हो गया। 6 एक सम संख्या है। सम संख्या किसको कहते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाए पूरा पूरा, उसको सम संख्या कहते हैं। तो ये देखिए 6 क्या हो गया, सम संख्या, तो इसमें एक घटा देंगे, 6 में से एक घटा के 5 बोलेंगे, ये जो ना प्रतिबिंब की संख्या यदि बोले तो इसमें 5 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है जो ना दोनों समांतर है, ठीक है। समांतर यदि है तो इसका मतलब है कि कितना डिग्री कोण बनेगा, समांतर है तो कितना डिग्री कोण बन जाएगा, यहाँ पे बता सकते हैं क्या, समांतर में कौन बता ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते हैं, समांतर में कौन बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो 0 डिग्री नहीं बता कैसे नहीं सकते, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, क्योंकि जो ये समांतर है 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो 0 डिग्री जो है ना समांतर है तो 0 बनेगा। अब यहाँ से देखिए 360 डिग्री अब बटे यहाँ 0 डिग्री से भाग देंगे, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, मतलब जो ना अनंत। तो यहाँ यदि बोलेंगे दो समांतर जो ना समतल दर्पण के बीच रखा कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को एक जो ना होमवर्क देते हैं, बताइए जो ना यदि दो जो ना दर्पण यदि जो 30 डिग्री पे रखा है तो आप लोग प्रतिबिंब की संख्या बताएंगे। और एक जो ना बताते हैं, जब जो ना दो दर्पण 180 डिग्री पर हो तो आप लोग बताइएगा प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा। यदि दो दर्पण 180 डिग्री पर हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या और यहाँ भी प्रतिबिंब की संख्या, ठीक है। तो चलिए जो है कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग ये जो है ना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस तरह का जो है ना कंटिन्यू जो है वीडियो आप लोगों के पास आते रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक जो है ना बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद।